ये है एमए का मास्टर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री ऑनर्स का सेकंड क्वेश्चन। ये असाइनमेंट का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। आप मौखिक इतिहास से क्या समझते हैं? मुख्य धारा के इतिहास लेखन के साथ इसके संबंध की विवेचना कीजिए। तो पहला जो वीडियो था MHI03 का 1 नंबर क्वेश्चन, उसमें मैंने बताया था कि 500 वर्ड में लिखने को रहता है और इसमें आपको बुक या कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है मार्केट से। आप खुद से भी लिख सकते हैं, खुद से थोड़ा बहुत हेल्प ले सकते हैं गूगल से, ठीक है। और 500 वर्ड में लिखने को रहता है तो 4 या 5 पेज लिख सकते हैं। तो इसका है मौखिक इतिहास ऑडियो टेप या व्यवस्थित बैठकों की व्याख्याओं का उपयोग करके लोगों, परिवारों, महत्वपूर्ण अवसरों या नियमित दैनिक अस्तित्व के बारे में क्रोनिक डेटा का संचय और जांच है। ये बैठकें उन व्यक्तियों के साथ की जाती है जिन्होंने पिछली घटनाओं में भाग लिया था या देखा था और जिनकी स्मृतियाँ और छापों को एक श्रवण रिकॉर्ड के रूप में सहेजा जाना है कि कौन और अन्य आने वाला है। मौखिक इतिहास अतिरिक्त रूप से इस तरह से एकत्र किए गए डेटा और ऐसी जानकारी के मद्देनज़र एक लिखित कार्य को संदर्भित करता है जिसे अक्सर इतिहास और विशाल पुस्तकालय में संग्रहित किया जाता है। मौखिक इतिहास द्वारा प्रदर्शित ज्ञान इस मायने में असाधारण है कि यह अंतर्निहित दृष्टिकोण साझा करता है। यह शब्द अतीत की घटनाओं के बारे में किसी भी डेटा को इंगित करने के लिए अधिक व्यापक अर्थ के एक भाग के रूप में उपयोग किया जाता है जिसे अनुभव करने वाले व्यक्ति किसी और को बताते हैं। और ये है सेकंड नंबर पेज, दूसरा नंबर पेज। लेकिन इतिहास के कुशल छात्र ज़्यादातर इसे देखते हैं मौखिक सम्मेलन के रूप में। जैसा भी हो, जैसा कि कोई आदिम सामाजिक व्यवस्थाएं बहुत समय पहले से इतिहास के बिना अतीत के अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए मौखिक परंपराओं पर निर्भर रही है। पश्चिमी संस्कृति में प्रारंभिक यूनानी पुरातात्विक हेरोडोटस और थ्यूसिडाइड्स के लिए मौखिक सामग्री बैकपेडल्स का उपयोग, दोनों ने गवाहों से मौखिक रिपोर्टों का व्यापक उपयोग किया। मौखिक इतिहास का विचार वर्तमान विचार 1940 के दशक में कोलंबिया विश्वविद्यालय में एलन नेविश और उनके सहयोगियों द्वारा बनाया गया था। आज के समय में मौखिक इतिहास कालानुक्रमिक अध्ययन में एक सार्वभौमिक विकास में बदल गया है। विभिन्न देशों में इतिहास के मौखिक छात्र विभिन्न तरीकों से मौखिक इतिहास को इकट्ठा करने, जांच करने और बिखेरने की ओर बढ़ गए हैं। हालांकि यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि मौखिक इतिहास बनाने और व्यक्तिगत राष्ट्रीय सेटिंग्स के भीतर भी मौखिक इतिहास की जांच करने की कई और ये है थर्ड नंबर पेज, कई तरीके हैं। इस शिक्षण ने 1960 और 1970 के दशक के मध्य में अपनी पहचान बनाई जब सामाजिक स्वतंत्रता, महिला मुक्ति और वियतनाम युद्ध विरोधी चुनौती जैसे बढ़ते सामाजिक विकास की ओर रिपोर्ट करने के लिए मामूली रिकॉर्डिंग उपकरण उपलब्ध थे। उदाहरण के लिए मामूली रिकॉर्डिंग उपकरण उपलब्ध थे। टेरिकल, एलेक्स हेली और ऑस्कर लुइस जैसे लेखकों ने अपनी पुस्तकों में मौखिक इतिहास का उपयोग किया है, जिसका एक बड़ा हिस्सा काफ़ी हद तक बैठकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। कक्षा के एक अन्य महत्वपूर्ण मामले में येल स्कूल ऑफ म्यूजिक में अमेरिकी संगीत के मौखिक इतिहास को कवर करने वाला एक विशाल इतिहास तैयार किया गया। 20वां पैसा खत्म होने से पहले मौखिक इतिहास कई स्कूलों और कॉलेजों में एक सम्मानित शिक्षण बन गया था। लगभग उसी समय
इतालवी पुरातात्विक एलेसेंड्रो पोर्टली और उनके साथियों ने स्मृति के उस हिस्से के, और ये है 4 नंबर पेज, मौखिक इतिहास के विषयों और संरचनाओं में खेलता है। उनका विस्तृत कार्य तब से क्षेत्र में मानक सामग्री बन गया है और कई मौखिक इतिहास विशेषज्ञ अब अपने अन्वेषण में उन लोगों की व्यक्तिपरक स्मृति की जांच को शामिल करते हैं जिनसे वे मिलते हैं। अद्भुत ब्रिटेन और आयरलैंड 1970 के दशक के मध्य से ब्रिटेन में मौखिक इतिहास पुरानी कहानियों में एक तकनीक होने से विकसित हुआ है और समूह में एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। मौखिक इतिहास एक आवश्यक साधन बना हुआ है जिसके द्वारा गैर विद्वान इतिहास के संग्रह और अन्वेषण में प्रभावी ढंग से भाग ले सकते हैं, जैसा कि हो सकता है। विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक नियंत्रणों के विशेषज्ञों ने इसी तरह के तकनीक को वर्णित स्मृतियों रिकॉर्ड करने, समझने और दर्ज करने की एक विधि में बदल दिया है। ब्रिटेन में मौखिक इतिहास सोसाइटी ने मौखिक इतिहास सोसाइटी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अधिक संपूर्ण रिकॉर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च की जानकारी मिलती है। तो ये था 4 पेज कंप्लीट हो गया है। बस इतना ही पेज लिखना है, 500 वर्ड में इनफ है 4 पेज।